हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम पेज। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है कि कांस्य युग की सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका आंसर आप सभी लोग सोचें और इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा आनंद मठ के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रहे? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। आप सभी लोग जानते होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। तो इसका आंसर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो है तो युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर रहेगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? इसका आंसर आप सभी लोग सोचें और इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर रहेगा गेहूं पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। गेहूं पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका आंसर रहेगा 1970 में। ठीक है, सन 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड आया तो यह किससे संबंध रखता है? तो इसका आंसर रहेगा श्वेत क्रांति से संबंध रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है तीसरा। ठीक है, उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किस किस देशों से है? तो इसका आंसर है कि भारत एवं बांग्लादेश से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किन किन देशों से है? तो इसका आंसर है कि भारत व बांग्लादेश से है। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि समझौता एक्सप्रेस किन किन देशों के बीच चलती है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब अपनाई गई? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर रहेगा 1997 में। ठीक है, सन 1997 में राष्ट्रीय नई सड़क नीति अपनाई गई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर बताएं आप सभी लोग। यदि आपने सोचा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मुंबई, तो आपका आंसर करेक्ट रहेगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है तो मुंबई पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक विमान एयरबस बनाने वाली कंपनी किस देश की है? आप सभी लोग सोचें और इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर रहेगा नागरिक विमान एयरबस बनाने वाली कंपनी किस देश की है? तो इसका आंसर रहेगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस की कंपनी है एयरबस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक वीणा बजाने के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, यहाँ पे वादन रहेगा, वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, आप सभी लोग सोचें और इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर रहेगा औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब जो था तो वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था।
इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते होंगे। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीएम कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? तो इसका आंसर रहेगा भोपाल। ठीक है, भोपाल पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा के लिए 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग सोचें और इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर है कि कोठारी आयोग ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, आप सभी लोग सोचें और इसका आंसर बताएं। यदि आपने सोचा ऑप्शन नंबर बी सी हुआंग ती, तो आपका आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, चीन की महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? सी हुआंग ती ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है मॉस्को पे स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और मॉस्को किसकी राजधानी है? रूस की राजधानी है। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि रूस की करेंसी क्या है। ठीक है, रूस की मुद्रा का नाम क्या है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? बताइए पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है एंडरसन ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।